हेलो एवरीवन। आज शुरू करने वाले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पाइथन, फंक्शन। फंक्शन चाहे जावा में हो या सी प्लस प्लस में या पाइथन में, सब जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन होते क्या है एक्चुअली? फंक्शन एक्चुअली जो अभी तक हमने कोड पढ़े, इफ का, लूप का या लिस्ट, सेट, किसी भी कोड को जब हमने पढ़ा, उसे डायरेक्ट लिखा और जब हमने उसे डायरेक्ट रन किया, तो वो इमीडिएटली रन हो गया और उसका आंसर नीचे आ गया, यानी कि टर्मिनल पे आपको उसका आउटपुट दिख गया। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है और उसके अंदर हम ये सारे कोड लिखते हैं, और वो ब्लॉक यानी फंक्शन सिर्फ तब चलता है जब हम उसे कॉल करते हैं। और ये सही भी है ना। जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई भी चीज़ है, मान के चलिए जैसे आपके घर पे पंखा है, कूलर है, एसी है, लेकिन ये अपने आप थोड़ी ना चलता है। आपके घर में इंस्टॉल है, आपके घर पे सेटअप है, लेकिन चलता तो तब है ना जब आप उसे ऑन करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, कोई वेबसाइट बना रही हूँ और उसमें बहुत सारे कोड हैं अलग-अलग काम के लिए, लेकिन सारे कोड एक साथ थोड़ी ना चलेंगे। कोई भी कोड तभी चले जब हमें उसकी ज़रूरत हो और जब हम उसे कॉल करें। जैसे एमएस वर्ड होता है, अगर मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है तो ही मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ। तो इसका मतलब मैं न्यू पे क्लिक करके एक फंक्शन कॉल करती हूँ, यानी एक ब्लॉक कॉल करती हूँ जिसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है न्यू फाइल क्रिएट करने का। या फिर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ जिसका मतलब होता है कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करिए। तो इसका मतलब उसमें भी कोई कोड है, वो भी एक फंक्शन है जो तब चल रहा है जब मुझे उसकी ज़रूरत है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है फंक्शन का। तो फंक्शन के रूप में हम अपने कोड की लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं। आगे चल के आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बताने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, पांडास, सीबोन। तो ये सारी लाइब्रेरीज़ भी कुछ नहीं, बल्कि ये ढेर सारे कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस ही हैं। इनके अंदर भी अलग-अलग कोड हैं, अलग-अलग फंक्शंस के रूप में, जिसमें से जब भी चाहे, जो भी चाहे फंक्शन में कॉल करा सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को। आज मैं इस सेम पेज पे काम नहीं कर रही, बल्कि एक अलग फाइल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई, function.py। क्लीन पेज क्यों बनाया आगे पता चलेगा, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपना फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने का सबसे पहला रूल, आपको शुरू करना पड़ेगा एक खास कीवर्ड डीईएफ, डिफाइन से। इसको डिफाइन ही कहते हैं, मगर यहाँ पे पाइथन में इसको डेफ लिखते हैं। तो मतलब डिफाइन मतलब कोड डिफाइन कर रहे हैं ना। तो डीईएफ लिखने के बाद आपको लिखना है अपने फंक्शन का नाम। तो जैसे मैंने अपने फंक्शन का नाम फिलहाल लिखा हेलो, उसके बाद पैरेंथेसिस, दिस इज इंडिकेशन इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, दैट्स अ पैकेट ऑफ द कोड। ये पैरेंथेसिस का मतलब यही होता है। तो यही मतलब है फंक्शन का, ये फंक्शन का सिग्निफिकेंट भी है। तो डिफाइन हेलो के बाद जैसे ही मैंने कॉलन लगाया तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि लूप में भी मैंने यही किया था, कंडीशन लगा के जब मैंने कॉलन लगाया था और फिर जब मैंने नीचे एंटर किया तो मेरा कर्सर एक टैब स्पेस को छोड़ के आया, जिसका मतलब है कि वो लूप उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके अंदर है, उस ब्लॉक के अंदर है। सेम हियर, मैंने यहाँ पे हेलो कॉलन लगा के जब नीचे एंटर किया तो मेरा कर्सर इंडेंटेशन यानी कि एक टैब स्पेस छोड़ के आया, जिसका मतलब है कि अब मैं जो भी कोड लिखने वाली हूँ वो हेलो के ब्लॉक के अंदर है, मतलब ब्लॉक की शुरुआत हो गई है। तो चलिए इस हेलो के अंदर आप लिखने क्या वाले हैं? इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, कुछ भी। लाइक मैं सिंपल, क्योंकि नाम हेलो है तो प्रिंट का यूज करके हेलो बड़ी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, दिस इज फंक्शन। अब सपोज दैट कि मैं इस पेज को रन कर रही हूँ, सो यू कैन फाइंड कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं है, क्योंकि ये कोड आपने एक ब्लॉक के अंदर लिखा है और उस ब्लॉक, उस फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया है। तो यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब तक फंक्शन को कॉल न किया जाए वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर आपको ये देखना है हेलो फंक्शन, तो आपको उसे इस तरीके से कॉल करना होगा। तो दिस इज अ कॉलिंग वे एंड दिस इज अ डिफाइनिंग वे, एंड इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि दोनों एक ही पेज पर हो। आप डिफाइन करके एक पेज पे लाइब्रेरी के रूप में बना के रख सकते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सकते हैं। इसीलिए ही मैंने क्लीन पेज पे से बनाया।
चलिए उसके बारे में आगे और बात करेंगे। तो देखिए अब ये कोड चल रहा है कि नहीं। ओके, हेलो वर्ल्ड देखिए आ गया। तो ये होता है फंक्शन। फंक्शन 4 प्रकार का होता है। मतलब 4 टाइप्स इसको इसके तरीके की वजह से मेंशन किए गए। फर्स्ट, नो पास नो रिटर्न। सेकंड, पास नो रिटर्न। मैं लिख देती हूँ, मैं इसकी कॉलिंग अभी हटा देती हूँ और यहाँ कमेंट के अंदर मैं फंक्शंस की टाइप लिखती हूँ। सबसे पहला है नो पास नो रिटर्न। दूसरा है पास बट नो रिटर्न। तीसरा है नो पास बट रिटर्न। और चौथा है पास एंड रिटर्न। तो ये 4 प्रकार के फंक्शन हम करने वाले हैं। तो क्या मतलब है इनका, चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहला है नो पास नो रिटर्न। मतलब ये कि ये फंक्शन जो ऊपर आपने देखा मैंने बनाया है, एक और बनाते हैं ज्यादा समझ में आ जाएगा। डिफाइन सम, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक मैसेज था ना, इसलिए मैंने एक कैलकुलेशन वाला एक मैथमेटिकल वाला फंक्शन लिया सम। उसके अंदर एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू डाल दी 12। एक और वेरिएबल लिया b, उसकी वैल्यू डाल दी 2। एक और वेरिएबल लिया c और a प्लस b कर दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं जस्ट मिनट, आंसर इज सी। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि कॉल नहीं किया। तो आपको कॉल करने के लिए मैंने ये यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया, देखिए अब मैं इसे रन करूं तो क्या ये चलेगा? हेलो वाला नहीं चलेगा क्योंकि उसकी कॉलिंग तो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन सम चल गया और उसने प्रिंट किया 14। अगर मैं दोबारा रन करूं देन 14, दोबारा रन करूं देन 14। क्योंकि आपने इस फंक्शन इस बॉडी के अंदर जो 2 वेरिएबल लिए a और b, उसमें आपने वैल्यू फिक्स कर दी। तो ये फिक्स आंसर ही हमेशा आपको दे रहा है। तो आप कहेंगे कि आप इनपुट फंक्शन का यूज कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली इनपुट भी फ्रंट साइड से लेना चाहिए। फ्रंट साइड मतलब कि जहां से आप मेन कोड कर रहे हैं वहां से आप यूजर को वैल्यू लेनी चाहिए और फिर फंक्शन को देनी चाहिए कि तुम कि फंक्शन बैकएंड में एक लाइब्रेरी में होता है। वो पहले से बना हुआ एक कोड, एक रेडीमेड कोड है और वेट कर रहा होता है कि भाई मुझे कोई कॉल करेगा, मुझे वैल्यू देगा और उसकी दी हुई वैल्यू को मैं यूज करके कुछ ऑपरेशन करूंगा। तो मतलब आप मेन साइड से वैल्यू लीजिए और फिर फंक्शन को दीजिए यानी पास करिए और फिर आपकी पासिंग वैल्यू के साथ वो ऑपरेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड पास। अब यहाँ पे ये नो पास नो रिटर्न का मतलब ये, क्योंकि ये पासिंग वैल्यू जो पास होती है वैल्यू वो हमेशा इस पैरेंथेसिस के बीच में होती है। राइट नाउ आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब इस पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो मतलब ये वाला फंक्शन हो गया नो पास। यानी जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलिए, अब अगर मैं वैल्यू पास करती हूँ 2,3, तो क्या होगा? अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये वाला फंक्शन पास कर रहा है और एक्चुअली में जो फंक्शन आपका बना है कि उसके पास तो ऐसा कुछ फीचर ही नहीं है कि वो वैल्यू पासिंग वैल्यू को ले सके। तो मतलब ये अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और एरर आ जाएगी। तो मतलब आपको फंक्शन बनाते वक्त ही ये तय करना पड़ेगा कि आपको फंक्शन कैसा बनाना है। तो अगर आप पास वाला फंक्शन बनाना चाहते हैं, मतलब कि रन टाइम पे जब फंक्शन कॉल हो आप चाहते हैं कि यूजर उस समय वैल्यू पास करे, तो आपको यहाँ पे पहले से 2 वेरिएबल रखने होंगे। जो यहाँ से जब वैल्यू पास होगी तो वो इन वेरिएबल में चली जाएगी। इसका मतलब वो वेरिएबल यहाँ यूज नहीं होंगे, वो वेरिएबल यहाँ यूज हो रहे हैं क्योंकि यूजर यहाँ से वैल्यू पास कर रहा है। तो यूजर ने पास किया 2, वो चला गया जैसे, क्योंकि फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, फिर वो ढूंढता हुआ जाएगा। वो अगर सेम फाइल है तो वहीं उसी फाइल में ढूंढेगा और ऊपर ही ढूंढेगा, क्योंकि नॉर्मली ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी की अप्रोच होती है बॉटम टू टॉप। तो ये ऊपर जाके ढूंढेगा कि भाई मुझे नीचे कॉल किया गया है तो क्या इस तरह का फंक्शन, इस तरह का कोड ऊपर डिफाइन है क्या। तो ये ऊपर जाएगा और देखेगा कि इसने हाँ है और यहाँ से पास हुआ है 2,
और वो यहाँ पे देखेगा कि 2 को लेने वाला कोई है क्या, तो यहाँ पे हाँ है A, तो ये 2 A में चला जाएगा। और फिर देखेगा 3 को लेने वाला कोई है क्या B, तो वो यहाँ चला जाएगा। सो अगर इन केस मैं नहीं पास करती हूँ तो ये एरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स रिक्वायर मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट A एंड B। उस फंक्शन को बनाते वक्त ये तय कर दिया था कि भाई आप वैल्यू ये A और B, यूजर से वैल्यू पास होगी और वो ही बोलेंगे। तो अब बनाते वक्त कैसा किया है, कॉलिंग टाइम पर वैसा करना कंपलसरी है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉल करते वक्त वैल्यू पास करनी है। अब ऐसे देखें क्या आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली 2A है और 3B है, तो इसका साफ मतलब है कि दोनों को जोड़ के आंसर इज 5। तो ये था पासिंग। अब कहेंगे रिटर्न, रिटर्न की बात बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर हमने वेरिएबल लिए थे, यानी वैल्यू पास कराते वक्त जो वैल्यू आएगी वो लेने के लिए, और नीचे मैंने पास करी नहीं तो एरर बन गया। इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, आप क्या करें, यहाँ पे a इक्वल टू मतलब a और b यही रखिए और उनकी एक वैल्यू भी फिक्स कर दीजिए। b इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब कि अगर यूजर सेंड नहीं कर रहा तो वो अपनी पास वैल्यू है, चिंता ना करें। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब अपने पास a की वैल्यू और b की वैल्यू खाली नहीं है, तो वो उन्हीं का यूज करके फिलहाल आंसर दे देगा 8। लेकिन अगर आप पास कर रहे हैं तो आप पास करिए और अब आपकी पासिंग वैल्यू ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और नया आंसर आ जाएगा 16। यानी अब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन पास और नॉट। ये अब आपके ऊपर निर्भर है। तो ये था पासिंग पैरामीटर वाला फंक्शन। ओके, तो आप देखिए 2 हो गए। अगर आप पास नहीं कर रहे तो नो पास, और अगर आप पास कर रहे हैं तो पासिंग। अब याद आ जाती है रिटर्न नॉट रिटर्न। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये ऊपर जाता है और ढूंढता है कि भाई नीचे यूजर ने मुझे कॉल किया है, मतलब वो कंप्यूटर उसे ढूंढता है कि क्या है ये, इसमें क्या है, क्या करना है। तो वो ऊपर उसे वो कोड मिल जाता है और फिर वो उस कोड को पढ़ना शुरू कर देता है। तो सम टाइम, अब जैसे ये ऊपर गया, ऊपर ये कोड गया और ऊपर इसने पढ़ा a+b और फिर प्रिंट कर दिया। बट सम टाइम हम फंक्शन को कॉल करते हैं कि भाई ऊपर जाओ, सॉल्व हो जाओ और आंसर लेके वापस नीचे आओ। तो उस वाले फंक्शन को कहते हैं रिटर्निंग, क्योंकि वो अपने आंसर को प्रिंट नहीं करते बल्कि वहां उसे वापस रिटर्न कर देते हैं जहां से ये कॉल हुआ था। देखिए, अब इसे रहने देते हैं, इसे आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास एक और फंक्शन है डिफाइन, और इस बार मैं सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन बना रही हूँ, सब्ट्रैक्शन। और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर देती हूँ, समझ में तो आई गई पास, और y। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया z, और मैंने यहाँ पे x लिया, -y लिया, एंड उसके बाद मैंने z को प्रिंट नहीं किया बल्कि मैंने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न z। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पास करी 10 और 3। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आपको कुछ भी आंसर नहीं आएगा। ये 16 तो ऊपर वाला है। अगर मैं ऊपर वाले, मैं इसको ही सिर्फ कमेंट कर देती हूँ, तो अब तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। आप कहेंगे फंक्शन भी है, पासिंग भी है, फिर भी, क्योंकि प्रिंट तो कहीं है ही नहीं ना। आपने ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन ऊपर गया और ऊपर जाकर इसने आपके कहे अनुसार काम किया, यानी आपकी पासिंग वैल्यू 10 में से y को माइनस कर दिया और z को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया कि मतलब वहीं भेज दिया जहां से कॉल किया था, और यहाँ तो भाई कोई है ही नहीं उनको लेने वाला। तो आप या तो एक वेरिएबल में इसको लीजिए और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करिए, क्योंकि वो प्रिंट नहीं कर रहा, वो वापस कर दे रहा है जेड को। तो ये फंक्शन ऊपर गया, सॉल्व होके रिटर्न मतलब वापस आया, और जो आंसर आया मतलब आंसर के रूप में जेड आया और वो आंसर नाम के वेरिएबल में आया, और फिर आपने प्रिंट आंसर कर दिया। देखिए, ये हो गया 7। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक वेरिएबल में लेके प्रिंट क्यों करना, अगर ये फंक्शन प्रिंट ही करवाना है आंसर तो डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे आप सब में जाइए और यहाँ पे आप लिखिए 20,4। अब आप रिटर्न करिए। देखिए,
7 ऊपर वाले फंक्शन के लिए आप एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं और उसमें जब अलग-अलग वैल्यू पास करके अलग-अलग आंसर देख सकते हैं। यही फ़ायदा होता है पासिंग का। तो आप देख सकते हैं कि आंसर ने सबको कॉल किया, वो ऊपर गया और रिटर्न होके आंसर में आया और आंसर प्रिंट हो गया 7। फिर नीचे प्रिंट ने सबको कॉल किया, सब ऊपर गया, आंसर लौट के प्रिंट के पास आया और फिर प्रिंट ने उस आंसर को यानी उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो नीचे आ गया 16। तो आप इस तरह से ऐसे में लिख सकती हूँ मैं आंसर इज, अब आप ये भी कर सकते हैं, देखिए आंसर इज 16। तो इस तरीके से आपने फंक्शन को रिटर्न करवाया। तो फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने 4 फंक्शन बताया, नो पास नो रिटर्न। तो देखिए सबसे पहले मेरा हेलो वाला फंक्शन है, यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे और ना रिटर्न करवा रहे, मतलब ये इस फंक्शन को कॉल करूं तो ये बस ऊपर जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, दिस इज नो पास नो रिटर्न। लेकिन दूसरा था पास बट नो रिटर्न, मतलब मैंने ए और बी में पास तो करा रही थी सम के अंदर, लेकिन मैं रिटर्न नहीं करवा रही, मतलब वो वापस रिटर्न नहीं कर रहा आंसर, बल्कि ऊपर ही सॉल्व करके प्रिंट कर रहा है। तो ये था पास बट नो रिटर्न। और तीसरा है नो पास बट रिटर्न, यानी अगर मैं ये फंक्शन कुछ इस तरह से बनाती, नो पास, तो फिर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू तो क्या फाइनल करनी पड़ती ना, एक्स इक्वल टू 12 एंड सॉरी वाई इक्वल टू 4, 6 कर देते हैं। अब आप x माइनस वाई रिटर्न कर दीजिए और यहाँ पे क्योंकि आपने अब ऐसा फंक्शन बनाया है जो आपका पासिंग नहीं है, तो अब आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे, वो आपकी डिफाइन वैल्यू के साथ ऑपरेशन करेगा और फिर आंसर को रिटर्न कर देगा। तो ये बन गया तीसरी कैटेगरी, नो पास बट रिटर्न। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बनाया था कि आप पास कर रहे हैं और फिर रिटर्न भी कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा पास एंड रिटर्न। चलिए हम एक काम करते हैं, सबको भी वैसे ही बना देते हैं, यानी x की वैल्यू 15 डिफॉल्ट कर देते हैं, y की वैल्यू 3 डिफॉल्ट कर देते हैं। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, अगर मैं पास ना करूं, मतलब नो पास नो रिटर्न, मतलब नो पास रिटर्न तो है ही कि मैं पास नहीं कर रही हूँ, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ 12 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं पास कर रही हूँ लाइक दिस, तो मेरे पास आंसर 16 में भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये थे आपके 4 बेसिक फंडामेंटल ऑफ द फंक्शन। लेकिन फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो एक वीडियो में पूरे सॉल्व नहीं हो सकते। फंक्शन के अंदर हम लिस्ट पास कर सकते हैं, डिक्शनरी पास कर सकते हैं, फंक्शन की लाइब्रेरी बना सकते हैं यानी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें मेन फंक्शन के रूप में इसे बनाना हो तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली अभी बहुत सारे कमांड, बहुत सारी चीजें बची हैं, सारी एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अब इसके आगे के यानी इसके एडवांस चीजों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन बेसिक फंक्शन को बनाइए और यदि कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछिए।